एमपी सेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यदि आप भी मध्य प्रदेश में सहायक प्राध्यापक बनना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए न केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी बल्कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो यदि आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 27 जनवरी से 26 फरवरी तक आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद रीटा में। तो आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि एमपी सेट के लिए क्या क्या मांगा गया है और क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश इसके अंदर आपको दिए गए हैं। एग्ज़ाम कब होगी, सिलेबस क्या रहेगा और कितने पेपर इसके अंदर होंगे और किन किन विषयों से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला और महत्वपूर्ण निर्देश इन्होंने यहाँ पर ये दिया है कि मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सेट 2017-18 में जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं वे पुनः उसी विषय में सेट 2022 की राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन न करें। यानी कि यदि आपने 2018 में ये एग्ज़ाम एक बार पास कर ली थी तो आप डबल से इसके लिए अप्लाई न करें। अगर यदि आपने अप्लाई कर भी दिया श्रेणी सुधार के लिए कि हो सकता है आपके नंबर ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे इस बार, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आएगा। इसीलिए प्लीज़ आप ज़बरदस्ती की मेहनत ना करें। आपके पास यदि पहले से पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र मौजूद है तो आप उसी से आने वाली जो प्राध्यापक परीक्षा है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है यानी कि स्नातकोत्तर कर रखा है तो आप इस पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम अंक जो मांगे गए हैं इस एग्ज़ाम के लिए वो है SC ST OBC और निःशक्त जन जो हैं उनके लिए 50% और बाकी अनारक्षित वर्ग और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातकोत्तर उपाधि होना आपके पास ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम में स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर के तृतीय वर्ष या तो फिर स्नातकोत्तर के चतुर्थ सेमेस्टर में जो भी बच्चे अध्ययनरत हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका यदि आपकी ईयरली एग्ज़ाम होती है तो लास्ट ईयर में आप होना चाहिए स्नातकोत्तर के, या तो अगर सेमेस्टर सिस्टम अगर आपके एग्ज़ाम में चल रहा है तो आप चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि लास्ट जो सेमेस्टर है उसमें यदि आप अध्ययनरत है तो आप इस पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर यह दिया गया है कि यदि आपने पहले भी कभी नेट सेट क्लियर कर चुके हो यानी कि यदि आप पहले भी नेट सेट के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं तो जिस विषय के साथ आपने वो एग्ज़ाम पास करी थी उस सब्जेक्ट में डबल से आप 2022 की सेट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और यदि आपने दे भी दी तो आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा। यदि आपको डबल से 2022 वाली पात्रता परीक्षा देनी है तो यदि आपने डबल से पोस्ट ग्रेजुएट करा है किसी अदर सब्जेक्ट के साथ में तो ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अननेसेसरी आप मेहनत मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम दे भी देते हैं और पास हो भी जाते हैं तब भी आपका सर्टिफिकेट नहीं आने वाला है। चलिए अब हम इसकी एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने दे रखा है। तो जिन्हें नहीं पता है कि सेट में कितने पेपर होते हैं तो इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो अनिवार्य विषय का होता है जो कि 100 नंबर का होता है और इसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति पर बेस्ड होता है और उसी से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो पेपर है हमारा दूसरा वाला वो 200 नंबर का होता है और ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है उसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें प्रश्न अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के हो सकते हैं या तो फिर ट्रू फॉल्स टाइप के हो सकते हैं या तो कारण बताओ कथन बताओ इस टाइप के मतलब प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इसके लिए आपको टोटल कितने घंटे मिलेंगे, 2 घंटे इसके लिए मिलेंगे। और जो पहला प्रश्न पत्र जो अनिवार्य है उसके लिए आपको 1 मिनट मतलब 1 घंटा मिलेगा, सॉरी। तो इस तरह से आपका 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। और एमपी सेट का सिलेबस यदि आप जानना चाहते हैं तो अभी इन्होंने कोई डिफ़ाइन नहीं करा है, पर इन्होंने कहा है कि जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है वही का वही सिलेबस जो है वो एमपी सेट के लिए भी लागू होगा। इसीलिए आप थोड़ा टाइम दीजिए, अभी शायद आने वाले कुछ टाइम में ये अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर, तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा। और यदि आपके पास यूजीसी नेट का यदि सिलेबस अवेलेबल है तो आप उससे अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा।
फ़ीस की बात करें यदि तो सभी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश ने फ़िक्स कर रखा है 250 रुपये SC ST OBC और निःशक्तजन के लिए, और 500 रुपये जो है वो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस मध्य प्रदेश में फ़िक्स कर दी गई है। यानी कि कोई सी भी एग्ज़ाम हो 250 और 500 रुपये लेना ही लेना है इन्होंने। और एग्ज़ाम अगर देखें इसकी कब एग्ज़ाम होगी आपकी सेट की, तो 4 जून 2023 को इसकी एग्ज़ाम होगी, और टाइम टेबल जो है वो वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा जैसे ही आता है तब, और प्रवेश पत्र भी उसके 10 दिन पहले जारी हो जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर के रूप में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, सीधी, रतलाम, इनको एग्ज़ाम शहरों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और यदि 100 से कम अभ्यर्थी किसी ज़िले में शामिल होते हैं तो इनमें से भी किसी ज़िले को कैंसिल किया जा सकता है, यानी कि जहाँ पर 100 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे बस वहीं पर एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। एग्ज़ाम जो है वो टोटल 36 सब्जेक्ट में यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम आयोजित करवाई जाएगी। एक तो पेपर जो है वो अनिवार्य है सभी के लिए, वो है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति का, और दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है। तो देखिए कौन कौन सब्जेक्ट इसमें शामिल करे गए हैं। तो इसमें पहला है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, अरबी, वाणिज्यिक, संगणक विज्ञान एवं उपयोग यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, और क्रिमिनोलॉजी यानी कि अपराध विज्ञान, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ यानी कि रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन, अर्थशास्त्र से आप यदि आपने करा हो, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, अंग्रेजी, एनवायरमेंटल साइंस, और भूगोल हिंदी और गृह विज्ञान, विधि, मराठी, संगीत, कला, मंच, नृत्य, नाटक और थिएटर से भी यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फारसी से कर सकते हैं, दर्शन शास्त्र से कर सकते हैं, राजनीति विज्ञान से कर सकते हैं, मनोविज्ञान से कर सकते हैं, लोक प्रशासन से कर सकते हैं, संस्कृत से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत परंपरागत विषय के रूप में यदि आपने ले रखा था कभी पोस्ट ग्रेजुएट में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक कार्य यदि आपका था तो भी अप्लाई कर सकते हैं। समाजशास्त्र था तब भी कर सकते हैं। उर्दू, विजुअल आर्ट, यदि विजुअल आर्ट और योगा में भी यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा होगा तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान, जीव विज्ञान, गणितीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो ये टोटल 36 सब्जेक्ट हैं जिससे आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने वापस से यहाँ पर ऐच्छिक विषयों की लिस्ट जारी कर दी है। तो यदि आपने हिंदी में, मैंने बताया आपको, यदि आपको इंग्लिश में देखना है तो आप इस लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। इसमें सारे वही के वही नाम रिपीट हो रखे हैं। तो ये था हमारा वीडियो आज का। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो मैंने इसलिए आज बनाया है क्योंकि सहायक प्राध्यापक की परीक्षा भी होने वाली है आयोजित हमारे मध्य प्रदेश में, और जिसकी कम से कम 1600 से अधिक पोस्ट निकली है। और इसके लिए इन्होंने जो है सेट अनिवार्य कर रखा था, और सेट की जो एग्ज़ाम थी उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हमारी मध्य प्रदेश में चल रही थी। तब जाके ये एग्ज़ाम अभी इन्होंने आगे बढ़ाया, थोड़ा पहले कर दिया है, और प्राध्यापक की जो एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ा दी है ताकि बच्चों को लाभ मिल सके इस सेट का। तो इसीलिए मैंने आज बना दिया, और इससे आपको सहायक प्राध्यापक की जो पोस्ट निकली है उसकी भी जानकारी मिल गई होगी। तो इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।